आइए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौविसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवानी की जय। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव 108 सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आज की इस कक्षा में हम कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य और चैत्यालय जो हमारे पूरे तीनों लोक में बने हुए हैं, कहाँ कहाँ बने हुए हैं, कौन कौन उनकी वंदना करते हैं, किस प्रकार उनकी वंदना की जाती है, ये इस संबंध में जो चैत्य भक्ति लिखी हुई है और चैत्य भक्ति से पूर्व जो कुछ श्लोक लिखे हुए हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जैसा कि पूर्व में बहुत संक्षेप में हमने मंगलाष्टक के समय चर्चा की थी, मंगलाष्टक में जो ज्योतिरिवंतर भावना मर ग्रहे ये श्लोक था, उसमें हमने मध्यलोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालय, अधोलोक के 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय और ऊर्ध्वलोक के 84,97,023 इन अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा की थी। और इनके अलावा जो असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय वैकुंठ देवों के निवास स्थान संबंधी है, असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय ज्योतिर्लोक अर्थात ज्योतिषी देवों के निवास स्थान संबंधित। इस प्रकार पूरे तीनों लोक में ये अकृत्रिम चैत्यालय हैं। आइए हम इस पाठ में, इस लघु चैत्य भक्ति में इन्हीं अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना और उच्चारण के साथ में समझते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है बहुत से स्थानों पर सभी माताएं बहनें या पुरुष वर्ग भी पूजन करते हैं तो इस भक्ति को जरूर पढ़ते हैं। तो जब पढ़ते हैं तो हमें अर्थ भी समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किसकी वंदना कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं उच्चारण के साथ में, एक एक शब्द देख करके। अगर यह टॉपिक 2 कक्षाओं में भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत अच्छे से समझ करके इसको उच्चारण के साथ में समझते हैं। निकाल लीजिए, बोलिए। वर्षेषु वर्षेषु वर्षांतर वर्षांतर पर्वतेषु पर्वतेषु वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरे नंदीश्वरे यानि यानि च मंदरेषु नंदीश्वरे यानि च मंदरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वंदे जिन पुंगवानाम। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, आप रिपीट कीजिएगा। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु, बोलिए। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरे यानि च मंदरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गवानां
जिन पुंगवाना। एक साथ बोलेंगे मेरे साथ साथ। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नन्दीश्वरेयानि च मन्दरेषु यावन्ति चेत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुंगवानाम्। देखिए, वर्षेषु, वर्ष का मतलब होता है क्षेत्र। वर्षेषु मतलब क्षेत्रों में। क्या मतलब हुआ? इन अकृत्रिम चैत्यालयों को जानने के लिए हमको थोड़ा सा जैन भूगोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं ढाई द्वीप की, जिसमें सबसे बीचों बीच में गोलाकार में जम्बू द्वीप बना हुआ है। जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए लवण समुद्र बना हुआ है। उस लवण समुद्र को चारों तरफ से गोलाकार में घेरे हुए धातकी खंड द्वीप बना हुआ है। उस धातकी खंड द्वीप को चारों तरफ से गोलाकार में घेरे हुए कालोदधी समुद्र बना हुआ है। और उस कालोदधी द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए पुष्करवत द्वीप है। उस पुष्करवत द्वीप के आधे भाग में, माना कि इतना बड़ा पुष्करवर है, तो उसके बीचों बीच में यहाँ पर एक पर्वत जा रहा है गोलाकार में, जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। जिससे वो जो तीसरे नंबर का द्वीप है वो पूरा नहीं होकर के आधा हो गया, तो इसलिए अपन नाम देते हैं ढाई द्वीप। पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड द्वीप, और तीसरा आधा पुष्करवत, जिसको अपन ने नाम दिया पुष्करार्ध। ठीक है, ये ढाई द्वीप हो गया। अब प्रत्येक द्वीप में, अपन जम्बू द्वीप की बात करें, वहां पर 7 क्षेत्र बने हुए हैं। 6 पर्वत बीचों बीच में जा रहे हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन। ये 6 पर्वतों के जाने से उस जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र हो गए, 7 भाग हो गए, जिससे हमने 7 भाग नाम दिया। 7 क्षेत्र बने, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ये 7 क्षेत्र बनते हैं। तो अपन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये अपन को ध्यान रखना चाहिए, इन 7 क्षेत्रों में से 3 क्षेत्र ही कर्म भूमि है। जम्बू द्वीप में जो भरत क्षेत्र है वो ऊपर ही ऊपर जाएंगे तो ऐरावत क्षेत्र, और मध्य में देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ करके शेष विदेह क्षेत्र, ये कर्म भूमि के स्थान है। शेष जो स्थान है, जो जिसमें अपन ने नाम दिया हेमवत और हरि, और विदेह क्षेत्र में देवकुरु उत्तर कुरु और रम्यक और हिरण्यवत, ये 6 भाग जो है, 6 क्षेत्र जो है, ये शाश्वत भूमि है। यहाँ पर जन्म लिया हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता। समझ में आई बात? तो मुख्य रूप से यहाँ पर वर्षेषु से अपन को 3 जो भरत आदि जो क्षेत्र लिए गए हैं उनको ग्रहण करना है सामान्य रूप से, क्योंकि वहां से या वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं, कृत्रिम चैत्यालय भी हैं, इस अपेक्षा से यहाँ पर उनको ग्रहण किया ना। फिर साथ में वर्षांतर पर्वतेषु, और उन वर्षों के मध्य में, वर्ष माने क्षेत्र, उन क्षेत्रों के अंतर माने मध्य में जो पर्वत बने हुए हैं, कौन से पर्वत? जो अभी अपन ने नाम बोले ना, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील आदि, ये जो 6 पर्वत बने हुए हैं, प्रत्येक पर्वत पर एक एक कृत्रिम चैत्यालय है। तो इसलिए उन पर्वतों पर जो है स्थित, तो इसके 2 अर्थ अपन ने ले लिए। पहला तो क्षेत्रों में स्थित, भरत आदि क्षेत्रों में स्थित, और दूसरा वर्षांतर पर्वतेषु, उन वर्ष मतलब उन क्षेत्रों के अंतर मतलब मध्य में जो पर्वत बने हुए हैं, उन पर्वतों में स्थित। नंदीश्वरे, नंदीश्वरे मतलब नंदीश्वर में, नंदीश्वर द्वीप में, यानी, यानी मतलब जो, च मंदरेशु, च मतलब और, मंदरेशु, मंदर, मंदर का मतलब क्या होता है? सुमेरु पर्वत, है ना। सुमेरु आदि जो 5 मेरु कहे गए हैं, उनको अपन को यहाँ ग्रहण करना है। तो मंदरेशु अर्थात पर्वतों पर, कुला जो सुमेरु पर्वत आदि पर्वत है उन पर। तो क्या अर्थ हुआ? क्षेत्रों में,
क्षेत्रों के मध्य में जो पर्वत बने हुए हैं हिमवन आदि, उन हिमवन आदि पर्वतों में, नंदीश्वरे अर्थात नंदीश्वर द्वीप में, और च माने और, यानी मतलब जो, मंदरेशु अर्थात सुमेरु पर्वत आदि जो 5 मेरु है उन मेरुओं में, यावंती चेत्या यत्नानि लोके, यावंती मतलब जितने, यावंती मतलब जितने। अब यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे हैं, इसलिए अपन ने कितना नाम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने यहाँ लिख दिया यावंती मतलब जितने, चैत्या यत्नानि, संधि विच्छेद करेंगे, चैत्य आयतनानि, आयतन शब्द क्या है, आयतन, और बहुवचन में बन जाएगा आयतनानि, जैसे हिंदी में, जैसे संस्कृत में शब्द चलते हैं ना, फलम फले फलानी, इस तरह से शब्द चलते हैं, तो ऐसे आयतनम आयतने आयतनानि, चैत्य आयतनानि अर्थात जो चैत्य आयतन है, चैत्य स्थान है, जिन प्रतिमाओं के स्थान हैं, अर्थात इन सभी स्थानों पर जितने भी चैत्यालय हैं, जिन प्रतिमाओं के स्थान हैं, लोके मतलब लोक में, पूरे तीनों लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में, सर्वाणी उन सबको, सर्वाणी मतलब उन सबको, वंदे अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ, वंदे मतलब मैं नमस्कार करता हूँ, किसको नमस्कार करता हूँ, उन चैत्यालयों को, और आगे शब्द दे रहे हैं जिन पुंगवानाम, जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान, और पुंगव, पुंगव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ महान, श्रेष्ठ या महान, तो जिन पुंगवानाम अर्थात जो श्रेष्ठ जिनेन्द्र देव हैं, अर्थात जिन प्रतिमाएं हैं उनको, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। समझ में आया? इसमें काय का वर्णन है, इसमें अकृत्रिम चैत्यालयों का बहुत संक्षेप में वर्णन कर दिया 2 लाइन में, कि जितने भी पूरे तीनों लोकों में, चाहे वो क्षेत्रों में हो, चाहे पर्वतों पर हो, चाहे नंदीश्वर में हो, चाहे पंचमेरु में हो, कहीं भी हो, जैसे अपन बहुत सारी जगह पे होते हैं ना, तो अपन बोल देते हैं कि 2-4 का नाम लेकर के, हाँ कहीं भी हो, सर्वाणी लोके पूरे तीनों लोकों में जहां जहां पर भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन चैत्यालयों को और उन चैत्यालयों में स्थित जिन पुंगवाना अर्थात जो जिन प्रतिमाएं हैं उन सबको मैं वंदे अर्थात नमस्कार करता हूँ। ये बात यहाँ पर कही गई है, जिससे पूरे तीनों लोकों के अकृत्रिम चैत्यालयों को बहुत संक्षेप में हमने कथन कर दिया। अब वो उनका डिटेल या और वो कहाँ कहाँ पर है, कैसे हैं, वो फिर अपन अगले श्लोक में देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए, वर्षेशु मतलब क्षेत्रों में, वर्षांतर पर्वतेशु क्षेत्रों के मध्य में जो पर्वत है, हिमवन महाहिमवन आदि कुलाचल, नंदीश्वरे अर्थात नंदीश्वर द्वीप में, और च मंदरेशु और जो मंदर आदि सुमेरु पर्वत आदि पंचमेरु उनमें, जितने भी, यावंती मतलब जितने भी चैत्या यत्नानि अर्थात चैत्य आयतन हैं, अर्थात जिनेन्द्र भगवान के स्थान हैं, जहाँ जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, लोके मतलब लोक में, सर्वाणी तानि वंदे अर्थात उन सबको मैं, जिन पुंगवाना उन सब चैत्यालयों में स्थित जो जिन पुंगव है, श्रेष्ठ जिन प्रतिमाएं हैं, जिनेन्द्र भगवान हैं, उन सबको मैं वंदे अर्थात नमस्कार करता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, बोलिए, अवनितलगतानाम, अवनितलगतानाम कृत्रिमा 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 कृत्रिमाणाम, कृत्रिमा कृत्रिमा कृत्रिमाणाम, कृत्रिमाणाम कृत्रिमा कृत्रिमाणाम, अवनितलगतानां कृत्रिमा कृत्रिमाणां, वन भवन गतानां, वन भवन गतानां, दिव्य वैमानिकानां, दिव्य वैमानिकानां, वन भवन गतानां दिव्य वैमानिकानां,
इह मनुज कृतानाम, इह मनुज कृतानाम देवराजार्चितानाम, देवराजार्चितानाम जिनवर निलयानाम, जिनवर निलयानाम भावतोहम, भावतोहम स्मरामि, स्मरामि। ई नहीं बोलना अपन को, आधा से ही बोलना है। ई का उच्चारण कभी नहीं करना। अपन लोगों की आदत में आधा से बोलने से पहले अपन लोग ई बोल देते हैं, स्मरामि नहीं, स्मरामि। और ये जो अवग्रह बना हुआ ना, एस बना हुआ है, इसको उच्चारण के समय में सीधा डायरेक्ट बोलते हैं, भाव तो हम। बहुत से लोग भाव तो अहम बोल देते हैं, गलत हो जाएगा। जब संधि विच्छेद करेंगे तो भावतः अहम निकलेगा ऐसा, लेकिन बोलते समय भाव तो हम ऐसा ही बोलना पड़ेगा। अब उच्चारण सुनिएगा, रिपीट कीजिएगा फिर। अवनितल गतानाम कृत्रिमा कृत्रिमाणाम, बोलिए। अवनितल गतानाम कृत्रिमा कृत्रिमाणाम वन भवन गतानाम दिव्य वैमानिकानाम, दिव्य वैमानिकानाम इह मनुजीकृतानां देवराजार्चितानां, देवराजार्चितानां जिनवर निलयानां भावतोहं स्मरामि, जिनवर निलयानां भावतोहं स्मरामि। ठीक है, एक साथ उच्चारण कीजिए। इसको अपन को याद भी करना है। हाँ, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है इसको याद भी करना है, ताकि ये अगर अपन को याद हो जाएगा तो प्रतिदिन अपन, जरूरी नहीं है कि पूजा के समय ही बोले। आप मंत्र मत बोलिए, सामान्य रूप से घर पे बैठ करके भी, भाव बना करके भी तीनों लोगों के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना अपन बोल करके भी कर सकते। बोलिए एक साथ। अवनितल गतानां कृत्रिमा कृत्रिमाणां वन भवन गतानां दिव्य वैमानिकानां इह मनुजीकृतानां देवराजार्चितानां जिनवर निलयानां भावतोहं स्मरामि। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है और कहाँ कहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है जिनकी मैं वंदना कर रहा हूँ। अवनितल गतानां कृत्रिमा कृत्रिमाणाम। अवनि, अवनि का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, भूमि। और तल मतलब उसका नीचे का भाग, पृथ्वी का नीचे का भाग, मतलब पृथ्वी के नीचे। गताना मतलब प्राप्त, पृथ्वी के नीचे जो प्राप्त है, पृथ्वी के नीचे जो बने हुए हैं। कृत्रिमा कृत्रिमाणाम, संधि विच्छेद करेंगे, कृत्रिम अकृत्रिमाणाम। कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए। जैसे अभी वर्तमान में हमारे द्वारा बनाए हुए जिन मंदिर होते हैं, वो मंदिर क्या कहलाते हैं? वो चैत्यालय क्या कहलाते हैं? कृत्रिम चैत्यालय, बनाए हुए चैत्यालय। और अकृत्रिम, अकृत्रिमाणाम शब्द दिया ना आगे, अकृत्रिम चैत्यालय मतलब जो मनुष्यों के द्वारा, देवों के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं बनाए हुए हैं, अनादि काल से है और अनंत काल तक एज इट इज रहेंगे, नो चेंजेस। वो जिनालय, वो चैत्यालय कहलाते हैं अकृत्रिम चैत्यालय। अब प्रश्न मन में हो सकता है, कोई तो बनाया होगा, कोई तो आज से लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्यात अनंत वर्ष पहले किसी ने तो बनाया होगा। उत्तर मिलेगा नहीं बनाया होगा। जैसे इस सृष्टि की रचना किसने की? बोलिए, किसने की? नहीं की, अनादिकाल से। जैसे ही सृष्टि अनादिकाल से है, ऐसे ही अकृत्रिम चैत्यालय भी अनादिकाल से है। उन अकृत्रिम चैत्यालयों में स्थित जो जिन प्रतिमाएं हैं वो भी अनादिकाल से। सोचिए, इसलिए कितने वंदनीय है, कितनी पूज्य, कितने अनंतो अनंतो खरबो
अनादिकाल से जो पूजी जा रही है जिन प्रतिमाएं, और उन्हीं की प्रतिकृति, उन्हीं के जैसे, उन्हीं का वर्णन पढ़ते हुए अपन लोग जो जिनालय बनाते हैं, कृत्रिम जिनालय, वो उन्हीं अकृत्रिम चैत्यालयों के समान है। जितने वंदनीय, जितने पूजनीय अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उतने ही वंदनीय, उतने ही पूजनीय कृत्रिम चैत्यालय भी। आगे आएगा, जिस कृत्रिम चैत्यालय की वंदना भी देवतागण करने आते हैं। अच्छा ये बताइए, अकृत्रिम चैत्यालय में अभी अपन नहीं जा सकते, है ना, देवतागण जाते हैं। तो देवतागण जिस अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने जा रहे हैं, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या देवतागण कृत्रिम चैत्यालय की भी वंदना करने आते हैं? कृत्रिम की, जो हमारे द्वारा बनाए हुए हैं, बिल्कुल आते हैं। तो आते हैं तो फिर इसीलिए वो उतने ही महत्व वाले हैं, ऐसा नहीं समझना कृत्रिम है, हमारे द्वारा बनाए हुए हैं तो अब पता नहीं भाई क्या है, क्या स्थिति है, कम ज्यादा कुछ महत्व कम होगा, पुण्य कम लगेगा, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे तो उसमें ज्यादा पुण्य लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर कृत्रिमा कृत्रिमाणाम, कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों की यहाँ पर बात की गई है। वन भवन गतानाम, वन मतलब जो यहाँ पर अपन ने बात की ना, अवनितल गतानाम, अर्थात पृथ्वी के नीचे जो स्थित है, ऐसे कौन है, भवनवासी देवों के निवास स्थान बने हुए हैं, जो साथ में ही व्यंतरों के भी निवास स्थान बने हुए हैं। फिर आगे वन भवन गतानाम, वन मतलब जो व्यंतरों के यत्र तत्र जहाँ पर भवन बने हुए हैं, निवास स्थान बने हुए हैं, तो वन से तात्पर्य व्यंतरों के यत्र तत्र निवास स्थान, और भवन से तात्पर्य भवन वासियों का निवास स्थान। तो वन भवन गतानाम अर्थात व्यंतरों के निवास स्थान को प्राप्त, और भवन गतानाम भवन वासियों के निवास स्थान को प्राप्त, और साथ में दिव्य वैमानिका नाम, और दिव्य वैमानिक देवों के। अब यहाँ पर दिव्य से तात्पर्य वैसे जो तेज से, पुंज से युक्त है, तेज प्रकाश कांति, वो भी लगा करके ज्योतिष को भी हमको ग्रहण करना है। तो दिव्य से तात्पर्य जो ज्योतिषी देवों के निवास स्थान है, और साथ में ही वैमानिका नाम अर्थात जो वैमानिक देव हैं, जो वैमानिक देवों के निवास स्थान हैं उनमें। तो आगे शब्द का प्रयोग किया यहाँ पे वैमानिक का नाम अर्थात वैमानिक के। तो क्या मतलब हुआ, अवनितलगता नाम अर्थात पृथ्वी के नीचे जो भवनवासी देवों के निवास स्थान बने, उसके अलावा व्यंतरों के भी निवास स्थान, लेकिन चूंकि वो असंख्यात इसलिए उनकी काउंटिंग नहीं की। फिर साथ में आगे किया दिव्य अर्थात क्योंकि व्यंतरों के मध्यलोक में असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय है, तो उस अपेक्षा से उनको ग्रहण किया। और दिव्य से तात्पर्य तेज और कांति से युक्त जो दिव्य ज्योतिषी देवों के निवास स्थान और उनमें स्थित जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं वो, और वैमानिका नाम अर्थात वैमानिक देवों के। फिर कह रहे हैं यह मनुज कृता नाम, यह मतलब यहाँ पर इस मध्य लोक में मनुज कृता नाम, मनुज मनुज मतलब मनुष्य के द्वारा, कृत मतलब रचित, बनाए हुए, इस मध्यलोक में मनुष्य के द्वारा बनाए हुए, मनुष्य के द्वारा निर्मापित किए गए देव राजार्चिता नाम, कैसे मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए उनकी क्या विशेषता है, देव राज अर्चिता नाम, जो देवों के द्वारा, और राज मतलब बड़े बड़े राजाओं के द्वारा जो अर्चित है, पूजित है, वंदित है। देव राज अर्चिता नाम, देवताओं के द्वारा और राजाओं के द्वारा जो वंदित और पूजित है। कौन, मनुष्य के इस लोक में, इस लोक मनुष्य लोक में, मध्य लोक में बनाए हुए अकृत्रिम चैत्यालय, बनाए हुए कृत्रिम चैत्यालय, इसलिए ऊपर शब्द का प्रयोग कर दिया कृत्रिम अकृत्रिमाणा, कृत्रिम भी और अकृत्रिम। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। जिनवर निलयानाम, ऐसे जिनेन्द्र देव के जो निलय हैं, निलय मतलब रहने के स्थान, घर, जिनको अपन कहते हैं जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, जिनवर निलयानाम, जिनेन्द्र देव के जो निलय हैं, स्थान हैं, उनको भाव तो हम, संधि विच्छेद, भावतः अहम, भावतः भावों से, अहम अर्थात मैं, भावतः अहम भावों से मैं, स्मरामी अर्थात स्मरण करता हूँ, मैं भावों से स्मरण करता हूँ अर्थात मैं भावों से उनको नमस्कार करता हूँ।
ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या वर्णन किया गया इस श्लोक में? इस श्लोक में चारों प्रकार के जो देव हैं, उन चारों प्रकार के देवों के जो निवास स्थान पर अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, और मनुष्य के द्वारा जो स्वयं निर्माण करके जो कृत्रिम चैत्यालय बनाए गए हैं, उनको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। एक बार फिर से पूरे श्लोक का अर्थ देख लीजिए। अवनितलगतानाम अर्थात पृथ्वी तल के नीचे जो प्राप्त हैं, ऐसे वन भवन, वन मतलब व्यंतर देवों के, और भवनवासी देवों के जो निवास स्थान संबंधी अकृत्रिम चैत्यालय हैं। दिव्य मतलब दिव्य से तेज कांति से युक्त जो अकृत्रिम ज्योतिषी देवों के निवास स्थान के जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, और वैमानिका नाम, और वैमानिक देवों के निवास स्थान से संबंधित जो अकृत्रिम चैत्यालय। ऊपर शब्द का प्रयोग किया कृत्रिम अकृत्रिम, कृत्रिम तो इनमें जोड़ना है चारों निकाय में, और कृत्रिम जोड़ना है तीसरी लाइन में जो अपन अब आगे पढ़ रहे हैं। यह मनुज कृतानाम, यह मतलब इस मध्य लोक में मनुज कृतानाम, मनुष्य के द्वारा जो बनाए हुए हैं। अपन लोग जो मनुष्य बनाते हैं ना, अपन ने अपने मंदिर बनाया, घर का मंदिर बनाया, कहीं पे भी अपन जो मंदिर बनाते हैं, यह मनुज कृतानाम अर्थात अपने स्वयं के द्वारा बनाए हुए, हम मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए कृत्रिम चैत्यालय जो हैं, जो कि कैसे हैं? देव राजार्चितानाम, देवों के द्वारा और राजाओं के द्वारा जो अर्चित हैं, पूजित हैं, वंदित हैं, ऐसे जिनवर निलयानाम, ऐसे जिनेन्द्र देव के जो निलय हैं, निवास स्थान है, जिनेन्द्र देव जहाँ विराजमान है, अर्थात ऐसे कृत्रिम और अकृत्रिम जो चैत्यालय हैं, उन सबको में भावतः अहम, भावों से, मतलब यूं नहीं कि बस बाहर बाहर से अर्घ्य चढ़ा दिया, अंदर से परिणामों को निर्मल बना करके भावों से अहम अर्थात मैं स्मरामी अर्थात स्मरण करता हूँ, अर्थात मैं उनकी पूजा करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। अब कहाँ कहाँ ये अकृत्रिम चैत्यालय हैं मध्यलोक में और कैसे हैं, उनको यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं। बोलिए। जम्बू, जम्बू, धातकी, धातकी, पुष्करार्ध, पुष्करार्ध, वसुधा। जम्बू धातकी पुष्करार्ध वसुधा। क्षेत्रत्रये, क्षेत्रत्रये ये भवाश, ये भवाश, आधे शतक बोलना है। जम्बू धातकी पुष्करार्ध वसुधा, क्षेत्रत्रये ये भवाश। जम्बू धातकी पुष्करार्ध वसुधा, क्षेत्रत्रये ये भवाश। आगे ध्यान से शब्द का उच्चारण। चंद्राम भोज, चंद्राम भोज, शिखंडी कंठ, शिखंडी कंठ, कनकप, कनकप, प्रावृद्धनाभाजिना, प्रावृद्धनाभाजिना। चंद्राम भोज, शिखंडी कंठ, कनकप प्रावृद्धनाभाजिना। ठीक है, पूरी लाइन बोल रहा हूं। चंद्राम भोज, शिखंडी कंठ, कनकप प्रावृद्धनाभाजिना। बोलिए। चंद्राम भोज, शिखंडी कंठ, कनकप प्रावृद्धनाभाजिना। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, चरित्र लक्षण धरा, चरित्र लक्षण धरा।
दग्धाग्ध, दग्धाष्ट, दग्धाष्ट कर्मेन्धनाः, कर्मेन्धनाः। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में दग्धार्थ भी है, वो भी पाठ मिलता है, दोनों ठीक है। अभी अपन अर्थ समझेंगे तो दोनों का डिफरेंस समझेंगे। दग्धाष्ट कर्मेन्धनाः सम्यक ज्ञान चरित्र लक्षण धरा, दग्धाष्ट कर्मेन्धनाः सम्यक ज्ञान चरित्र लक्षण धरा, दग्धाष्ट कर्मेन्धनाः। भूतानागत, भूतानागत वर्तमान समये, वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः, तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ लय ताल के साथ में, ध्यान से सुनकर के रिपीट कीजिएगा। जम्बूधात की पुष्करार्ध वसुधा, क्षेत्रत्रये भवाश। बोलिए, जम्बूधात की पुष्करार्ध वसुधा, क्षेत्रत्रये भवाश। चन्द्राम्भोज शिखण्डि कंठ कनक प्रावृद्धनाभाजिना, चन्द्राम्भोज शिखण्डि कंठ कनक प्रावृद्धनाभाजिना। सम्यक् ज्ञान चरित्र लक्षण धरा, दग्धाष्टि कर्मेन्धनाः सम्यक् ज्ञान चरित्र लक्षण धरा, दग्धाष्टि कर्मेन्धनाः। भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। ठीक है, एक साथ बोलेंगे, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। जम्बूधात की पुष्करार्ध वसुधा, क्षेत्रत्रये भवाश। चन्द्राम्भोज शिखण्डि कंठ कनक प्रावृद्धनाभाजिना। सम्यक् ज्ञान चरित्र लक्षण धरा, दग्धाष्टि कर्मेन्धनाः भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। अब इस श्लोक में तीनों क्षेत्रों में कौन कौन से तीनों क्षेत्र जिसकी अपन ने अभी चर्चा की थी संक्षेप में, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। और ये तीनों कहाँ के? जम्बू द्वीप के, हाथी खंड के और पुष्करार्ध के। तो इनमें जो भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के जो तीर्थंकर हुए, जो भी जिनेन्द्र देव हुए, मात्र तीर्थंकर ही नहीं, जो भी अरिहंत सिद्ध भगवान हुए, उन सबको हम यहाँ पे नमस्कार करते हैं। अर्थ देखिए, जम्बू धात की पुष्करार्ध वसुधा। जम्बू मतलब जम्बू द्वीप, धात की मतलब धात की खंड द्वीप, और पुष्करार्ध मतलब पुष्करार्ध द्वीप की, वसुधा मतलब पृथ्वी, भूमि। जम्बू द्वीप
धात्कीखंड द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप की भूमि पर क्षेत्रत्रये, इन 3 क्षेत्रों में, प्रत्येक 3, ये 3 तो हो ही गए मुख्य रूप से, जम्बू द्वीप, धात्कीखंड द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप, और इनमें भी जो 3 क्षेत्र हैं मुख्य रूप से, भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों पर ये भवाह, आधा श विसर्ग बन जाएगा। ये मतलब जो, भवा मतलब हुए, समझ में आई? ये भवाह मतलब जो हुए, कौन हुए? जो भी तीर्थंकर, जो भी अरिहंत भगवान, जो भी सिद्ध भगवान, जो भी जिनेंद्र देव हुए, उन सब की यहाँ पर चर्चा अपन कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे हुए, उनकी विशेषता बतला रहे हैं। एक सामान्य से नियम अपन सबको ध्यान रखना चाहिए, सभी तीर्थंकर स्वर्ण वर्ण की आभा वाले होते हैं। उनके शरीर का जो वर्ण होता है वो तपाए हुए सोने के जैसा होता है, परंतु इस बार हुंडाओ स्वर्णिकाल की विशेषता रही कि अन्य जो तीर्थंकर, शेष कोई कोई तीर्थंकर, 16 तीर्थंकर तो स्वर्ण वर्ण वाले हुए, लेकिन उनके अलावा 8 तीर्थंकर जो अलग अलग वर्ण वाले हुए, उनका वर्णन हम आगे के श्लोक में इसमें इसी में पढ़ेंगे, श्री दो कुंदेन्दु तुषार हार धवलों वाले श्लोक। तो यहाँ पर उनको बहुत संक्षेप में उन तीर्थंकरों के या उन और भी जो जिनेंद्र देव हुए, ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर मात्र ही अन्य वर्ण वाले हुए, अन्य जिनेंद्र देव भी, अन्य जो सामान्य जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया वो भी अन्य वर्ण वाले हो सकते हैं। तो उनके वर्णों का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, वो देखिए, चंद्राम भोज, संधि विच्छेद करेंगे, चंद्र अम्भोज। चंद्र, चंद्र का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के समान जो सफेद वर्ण वाले हुए, एक एक कट लगाते जाइएगा, चंद्राम भोज, चंद्र अम्भोज। चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा कैसा होता है? सफेद वर्ण वाला होता है, श्वेत वर्ण वाला होता है। फिर आगे दे रहे हैं अम्भोज, अम्भोज का मतलब क्या होता है? कमल। कमल कौन से वर्ण का होता है? लाल वर्ण का, कुछ पिंक लेकर के, कुछ गुलाबी रंग लेकर के, उस वर्ण वाले, तो कमल के समान जो लाल है। फिर है शिखंडी कंठ, शिखंडी का मतलब होता है मोर, मयूर, है ना, पीकॉक। उसका जो कंठ है वो कैसा रंग का होता है? नीले रंग का होता है, नील वर्ण के। तो जो मोर के कंठ के समान नीले वर्ण वाले हैं। फिर आगे कह रहे हैं कनक, कनक, कनक मतलब स्वर्ण, सोना। तो सोना कैसा होता है? पीला, पीत वर्ण वाला। तो जो पीत वर्ण वाले हुए। और आगे कह रहे हैं प्रावृट घनाभा जिनाह, संधि विच्छेद, प्रावृट घन आभा जिनाह। प्रावृट घन एक शब्द है, फिर आभा जिनाह। प्रावृट घन अर्थात जो घन मतलब बादलों, जो पानी से युक्त है, मतलब काले बादल। तो कृष्ण वर्ण अपन को यहाँ से ग्रहण करना है। तो जो बादलों के समान कृष्ण वर्ण वाले हैं, ऐसे आभा जिनाहा, ऐसी आभा वाले जो जिनेंद्र भगवान हुए। पूरे नाम आ गए यहाँ पे। कैसी आभा वाले? चंद्रमा के समान सफेद आभा वाले, अम्भोज कमल के समान लाल वर्ण की आभा वाले, शिखंडी कंठ मयूर के कंठ के समान नील वर्ण की आभा वाले, कनक अर्थात स्वर्ण वर्ण की आभा वाले, और जो प्रावृत घना मतलब कृष्ण वर्ण की आभा वाले जो जिनाह मतलब जिनेंद्र देव हुए। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, जो अपन पढ़ते हैं कि ये तीर्थंकरों का वर्ण अलग अलग रंग के, ये तीर्थंकरों का शरीर का वर्ण रहा, तो मात्र तीर्थंकरों में नहीं लगाना, अन्य जो और भी केवली हुए उनके भी तो शरीर का वर्ण अलग अलग हुआ। ऐसा कोई नियम थोड़ी ना कि सब स्वर्ण वर्ण वाले होके मोक्ष गए। तो अपन यहाँ अभी तीर्थंकरों की बात नहीं कर रहे, अपन तो सामान्य जिनेंद्र देव की बात कर रहे हैं। जो जिनेंद्र भगवान जितने भी हुए उन सब की वंदना यहाँ पे अपन कर रहे हैं। तो ऊपर की लाइन फिर से देख करके इस लाइन को अर्थ देखिए, जम्बू द्वीप, धात्कीखंड द्वीप, पुष्करार्ध द्वीप की भूमि पर इन 3 क्षेत्रों में, भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में ये भवाह जो हुए, क्या हुए? तो नीचे की लाइन में लास्ट शब्द दिया हुआ ना, जिनाहा मतलब जिनेंद्र भगवान हुए। कौन से जिनेंद्र भगवान हुए? जो चंद्रमा की आभा वाले, सफेद वर्ण वाले।
जो अम्भोज मतलब कमल, कमल की आभा लाल वर्ण वाले जो जिनेंद्र भगवान हुए वे। शिखंडी कंठ अर्थात मोर के कंठ के समान जो नील वर्ण की आभा वाले हुए, ऐसे जिनेंद्र भगवान। कनक स्वर्ण वर्ण की आभा वाले जो जिनेंद्र भगवान हुए वे जिनेंद्र भगवान। और प्रावृत घन आभा अर्थात काले वर्ण की कृष्ण वर्ण की आभा वाले जो जिनेंद्र भगवान हुए वे जो हुए। आगे और उनकी विशेषता बता रहे हैं, कैसे हैं वो जिनेंद्र भगवान। सम्यक ज्ञान चरित्र लक्षण धरा। सम्यक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, और चरित्र मतलब सम्यक चारित्र, सच्चा चारित्र, जिसे आचार्यों ने नाम दिया यथाख्यात चारित्र। सम्यक ज्ञान चरित्र लक्षण धरा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप लक्षण को धारण करने वाले, जिनका लक्षण, जिसकी डेफिनेशन क्या है, जो कैसे हैं, सम्यक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान को धारण किए हुए हैं, जो सम्यक चारित्र अर्थात जो यथाख्यात चारित्र को धारण करने वाले हैं, ऐसे जिना। और क्या विशेषता उनकी। दग्धाष्ट कर्मेंधना, संधि विच्छेद, दग्ध अष्ट कर्म ईंधना। फिर से, दग्ध अष्ट कर्म ईंधना। दग्ध मतलब नष्ट कर दिए हैं, अष्ट मतलब 8, कर्म मतलब कर्म रूपी, ईंधना मतलब ईंधन को, जिन्होंने 8 कर्म रूपी ईंधन को दग्ध माने जला दिया है। ईंधन का मतलब क्या होता है, लकड़ियां, जलाने योग्य जो लकड़ी आती है उसको अपन ईंधन बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जिन्होंने 8 कर्म रूपी ईंधन को नष्ट कर दिया है, ऐसे भगवान। अब एक अपेक्षा से तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इस बात से सिद्ध भगवान सिद्ध होंगे, क्योंकि 8 कर्मों का नाश तो सिद्ध भगवान ने किया। तो जो मैंने अभी आपको बताया था, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में दग्धार्थ कर्मेंधना लिखा हुआ है, दग्धार्थ, तो संधि विच्छेद वहां करेंगे तो दग्ध अर्ध कर्म ईंधना, जला दिए हैं आधे कर्म रूपी ईंधन को। कर्म कितने, 8, तो 8 में से आधे जला दिए, मतलब 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, तो उससे फिर अरिहंत भगवान सिद्ध हो जाएंगे। दग्धार्थ बोलेंगे तो अरिहंत भगवान, क्योंकि उन्होंने आधे, अर्ध माने क्या होता है आधा, और अष्ट माने 8, तो 8 लगाएंगे तो फिर सिद्ध भगवान बन जाएंगे। और अगर आधे लगाएंगे तो आधे कर्मों का नाश अरिहंत भगवान ने किया है, इसलिए उससे अरिहंत भगवान अपने ग्रहण करना। तो दोनों पाठ अपन को यहाँ समझना चाहिए। भूतानागत वर्तमान समय, संधि विच्छेद करेंगे, भूतानाम, भूत अनागत, संधि विच्छेद लिखिए, भूत अनागत। भूत मतलब पहले जो हो चुके, पास्ट में। अनागत मतलब जो अभी आए नहीं, आगे आएंगे, भविष्य में होंगे। और वर्तमान, और वर्तमान में जो हैं या हो रहे हैं। भूतकाल में जितने हो चुके, वर्तमान में जितने हैं, और सॉरी, भविष्य में जितने होंगे, और वर्तमान में जितने हैं, उन सबको तेभ्यो जिनेभ्यो नमः, उन जिनेन्द्र को मैं नमः अर्थात नमस्कार करता हूँ। समझ में आया। नीचे की दोनों लाइन एक बार फिर से देखिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अर्थात केवल ज्ञान, और यथाख्यात चारित्र को जो धारण करने वाले हैं, लक्षण को जो धारण करने वाले हैं। दग्ध माने जला दिए हैं, अष्ट मतलब 8, कर्म ईंधना, कर्म रूपी ईंधन को, कर्म रूपी ईंधन को, चाहे 8 कर्म रूपी ईंधन को लगाएं, अथवा अर्ध मतलब आधे कर्म रूपी ईंधन, मतलब घातीय कर्म रूपी ईंधन को जिन्होंने दग्ध मतलब जला दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे भूतकाल के जो हो चुके, अनागत भविष्य काल के जो होंगे, और वर्तमान समय, वर्तमान में जो हो रहे हैं अथवा हैं, ऐसे जिनेभ्यो नमः, उन सभी जिनेन्द्रों को, जिनेन्द्र देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, पूरे श्लोक का अर्थ देखिए एक बार फिर से। इस श्लोक में क्या बताया गया है, इस श्लोक में पूरे 2.5 द्वीप में जहां जहां पर अरिहंत भगवान हुए हैं या होते हैं, वो है मुख्य 3 स्थान। 2.5 द्वीप उसी का नाम है, जम्बू द्वीप, धात्की खंड द्वीप और पुष्कराट। और उसमें भी जैसा मैंने आपको बताया, सब जगह पर नहीं होते हैं, क्योंकि भोग
भूमि में वो भूमिया जीव मोक्ष को पाने, तो इसलिए कर्म भूमि 3 ही स्थानों पर होती है, इसलिए क्षेत्र त्रय शब्द का प्रयोग किया। भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। देखिए, जम्बू धात की पुष्करार्ध वसुधा अर्थात जम्बू द्वीप, धात की खंड द्वीप, पुष्करवत द्वीप, पुष्करार्ध द्वीप, इसकी भूमि पर क्षेत्र त्रय 3 क्षेत्रों में, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्रों में, ये मतलब जो चंद्र अर्थात चंद्रमा के समान सफेद आभा वाले, सफेद वर्ण वाले, अम्भोज मतलब कमल, कमल के समान लाल वर्ण की आभा वाले, शिखंडी कंठ अर्थात जो मोर के, मयूर के कंठ के समान नील वर्ण की आभा वाले हैं, कनक अर्थात स्वर्ण, सोने के वर्ण वाले आभा वाले जो हैं, प्रावृत घन अर्थात कृष्ण वर्ण की आभा वाले जो हैं, ऐसे जिनाह, ऐसे जिनेंद्र भगवान जो हुए, भवा मतलब हुए, कैसे हुए जिनेंद्र भगवान, जो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप लक्षण को धारण करने वाले हैं और जिन्होंने 8 कर्म रूपी ईंधन को जला दिया है, अथवा अर्ध मतलब आधे अर्थात 4 घातीय कर्म रूपी ईंधन को जिन्होंने जला दिया है, ऐसे भूत अनागत, भूतकाल के जितने भी हुए हैं, अनागत अर्थात आगामी भविष्य में जितने भी होंगे, और वर्तमान समय में जितने भी हैं और हो रहे हैं, तेभ्यो अर्थात उन, जिनेभ्यो मतलब जिनेंद्र देव के लिए, उन जिनेंद्र देव को नमः अर्थात मेरा नमस्कार हो। और इसीलिए यहाँ जैन दर्शन की वो एक महत्वपूर्ण दृष्टि अपन को समझनी चाहिए कि जिन जीवों में मोक्ष जाने की योग्यता है, वर्तमान में भले ही वो नहीं जा रहे लेकिन भविष्य में जाएंगे, उनको आज ही नमोस्तु हो रहा है, लेकिन आज की अवस्था का नमोस्तु नहीं हो रहा। ये भी बात समझना। एक बार किसी ने प्रश्न हमसे किया था कि भैया जी, रावण तो नरक में है, श्रेणिक राजा तो नरक में है उनका जीव तो, और आप तो अभी से ही भविष्य काल के तीर्थंकरों की वंदना का अर्घ्य चढ़ाते हो, पूजा करते हो, उनकी वंदना करते हो, तो उन नारकी जीव को नमोस्तु हो गया? उत्तर मिलेगा, भैया हमने नमोस्तु किसको किया? भविष्य में होने वाले तीर्थंकर को, भविष्य में होने वाले जिनेंद्र देव को। तो जिनेंद्र देव को नमोस्तु किया है, जीव को नमोस्तु नहीं किया। ऐसे तो ये चीटी है यहाँ पे, इस चीटी में भी मोक्ष जाने की योग्यता है, वो भव्य है। अभी चीटी पर्याय में तो क्या हुआ, अगर वो भव्य है तो आज नहीं तो कल तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा वो जीव, तो इसका मतलब चीटी को थोड़ी नमोस्तु कर रहे हैं अपन, उसकी शक्ति को, उसकी योग्यता को नमोस्तु कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये जीव आगे भविष्य में जाकर के मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो उस स्थिति में, उस अवस्था में जब वो पधारेंगे, उसको मैं आज ही नमोस्तु कर रहा हूँ। इसलिए इस श्लोक में यहाँ पर जो भी रचयिता आचार्य भगवंत है, उन्होंने तीनों काल संबंधी जितने भी, और मैं फिर कह रहा हूँ सिर्फ तीर्थंकर नहीं लगाना, यहाँ जितने भी जिनेंद्र देव हुए, यहाँ तीर्थंकर का नाम नहीं आया, जितने भी भूतकाल में जिनेंद्र हुए, जितने भी वर्तमान में हैं और हो रहे हैं और भविष्य में जो होंगे, उन सभी को यहाँ पर त्रैकालिक अर्थात तीनों लोगों के और तीनों कालों के उन जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया गया है, उनको मेरा नमस्कार। बस आज के लिए इतना ही, शेष हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय एवं चैत्यालयस्थ जिन प्रतिमाओं की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त निराजन।